जय हिंद फ्रेंड, डायरेक्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक। चलिए हम लोग देखते हैं। ये आज का हमारा वीडियो हिंदी में वर्णमाला से संबंधित है। पहला क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है आप लोग बताइएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: गुरमुखी लिपि, ब्राह्मी लिपि, कैथिक लिपि और देवनागरी लिपि। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखा जाता है। और देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से माना जाता है? तो इसके लिए ब्राह्मी लिपि को देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? कोंकणी भाषा किस प्रांत में बोली जाती है आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए केरल तथा कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र तथा गोवा, ऑप्शन सी उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र तथा गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। और दूसरे स्थान पर वह कौन सी भाषा है जो भारत में सर्वाधिक रूप से बोली जाती है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी के बाद बंगाली सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? आप लोग बताइएगा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला है? ये आपको बताना है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला है। 9 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 नवंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। और इसी दिन को हम लोग भारतीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, या फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो 10 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी के किस भाषा की उत्तराधिकारी माना जाता है? तो हिंदी को किस भाषा की उत्तराधिकारी माना जाता है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी देवनागरी और ऑप्शन डी संस्कृत। तो हिंदी के उत्तराधिकारी, संस्कृत की उत्तराधिकारी हिंदी है। आप लोग इस बात को जानते रहिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संस्कृत की उत्तराधिकारी भाषा हिंदी है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है? तो संसार में प्रमुख भाषाएं जो बोली जाती हैं, विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें हिंदी का स्थान कौन सा है आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 प्रथम स्थान, ऑप्शन 2 द्वितीय स्थान, ऑप्शन 3 तृतीय स्थान, ऑप्शन 4 चतुर्थ स्थान यहाँ पे है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिंदी का दूसरा स्थान है और चीनी का, जो चीन में बोली जाने वाली भाषा है चीनी, उसका प्रथम स्थान है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बांगरू भाषा ज़्यादातर किस राज्य में बोली जाती है? तो बांगरू भाषा किस राज्य में बोली जाती है आप लोग बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको दिए हैं हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार। फ्रेंड, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ये सारे क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बताइएगा बांगरू भाषा किस राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन देखिएगा और बताइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बांगरू भाषा हरियाणा में अधिकतर बोली जाती है और पश्चिमी हिंदी का भाग है बांगरू भाषा, या पश्चिमी हिंदी की उपबोली है बांगरू भाषा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा। राज्य भाषा, साहित्य, राष्ट्रभाषा और बोली। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बोली जो है, इसे हम लोग भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम लोग बोली कहते हैं, या फिर किसी छोटे क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? तो जो हिंदी पहले हमारी भाषा हुआ करती थी,
शिक्षा और प्रशासन में उसे बदलकर अंग्रेजी कर दिया गया। कब? 1855 में। और ये किसने किया? आप लोग को यही बताना है, ये किसने किया है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर बी जॉन एडम्स, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी वारिंग हेस्टिंग्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले ने भारत में हिंदी को शिक्षा और प्रशासनिक भाषा से बदलकर अंग्रेजी को कर दिया। और कब किया ये? 1855 में किया था। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन तैयार होता है। फ्रेंड, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा मौलिक रूप है? निम्नलिखित में से कौन भाषा का मौलिक रूप है? तो इसमें भाषा का मौलिक रूप क्या है आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी परिचर्चा, ऑप्शन सी परियोजना, ऑप्शन डी पत्र। तो बताइएगा किसको हम लोग भाषा का मौखिक या मौलिक रूप कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परिचर्चा को हम लोग मौखिक या मौलिक रूप कहते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कन्नौजी बोली प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन से जिले में बोली जाती है? तो कन्नौजी बोली को कहाँ पे बोला जाता है, यही आप लोग को बताना है। वो प्रमुख जिला कौन सा है, या एक ऑप्शन के हिसाब से वो कौन सा जिला है जहाँ पे कन्नौजी बोली बोली जाती है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी फर्रुखाबाद, ऑप्शन डी मुरादाबाद। तो बताइएगा फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं, जानते हैं जैसा कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फर्रुखाबाद में कन्नौजी भाषा बोली जाती है। फ्रेंड, आप लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो आप लोग जानते हैं अलग अलग अपभ्रंश से अलग अलग भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। इसी सिलसिले में हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, यही आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी ब्रांचर्ड, ऑप्शन सी सौरसैनी, ऑप्शन डी मगधी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सौरसैनी से हिंदी का विकास हुआ है और सौरसैनी से ही ब्रज का भी विकास माना जाता है, जबकि मगधी से बिहारी का विकास माना जाता है। आप लोग जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष में हिंदी भाषा को क्रियान्वयन करने का प्रस्ताव रखा गया? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस वर्ष में हिंदी भाषा को क्रियान्वयन करने का प्रस्ताव रखा गया, यही आपको बताना है कि किस वर्ष में रखा गया। 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1960 और 14 सितंबर 1964। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्रियान्वयन करने का प्रस्ताव रखा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा में नहीं होता है? जानते हैं आप लोग रोमन में कई भाषाएं लिखी जाती हैं रोमन लिपि में, लेकिन वह कौन सा ऑप्शन इसमें दिया है जो रोमन में नहीं लिखा जाता है। ऑप्शन ए कुल्लुई, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी स्पेन। तो यहाँ पे कुल्लुई भाषा जो है ऑप्शन ए, ये हमारा रोमन लिपि में नहीं लिखा जाता है, जबकि फ्रेंच, जर्मनी, स्पेन ये सभी रोमन भाषा में लिखे जाने वाले हैं। आप लोग जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो कौन सी नई जबान है जिसमें पुरानी हिंदी और उर्दू अंग्रेजी के मिश्रण से जिसे बोला जाता है? आप लोग बताइएगा इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। मानक भाषा, पश्चिमी भाषा, हिंदुस्तानी भाषा, साहित्यिक भाषा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिंदुस्तानी भाषा पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से तैयार की गई भाषा है। फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।